करेंगे दोबारा से गुड्स के बारे में। गुड्स मीन्स जो माल हम जिस माल की हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस माल को हम खरीदते हैं, उस माल को खरीद के हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको हम गुड्स कहते हैं। और गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुड्स के जो टाइप्स होते हैं, गुड्स में हमारे पास जैसे हम कोई चीज़ परचेज करते हैं या उसको सेल्स करते हैं, ऐसे ही गुड्स में हमारे पास जो हमने परचेज किया है कभी कभी वो परचेज रिटर्न होता है, या जो हमने सेल्स किया है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो परचेज की हम एंट्री कर चुके हैं, सेल्स की हम एंट्री कर चुके हैं, रिमेनिंग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की आज हम एंट्री करेंगे। देखो, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी जो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पिछली वीडियो है, जो आज की वीडियो है, उसमें मैं आप लोगों को पहले रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बता रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। अगर हम इसको बुक्स में लिखते हैं, कॉपी में इसको मेंटेन करेंगे, तो कॉपी में लिखने का मेथड दूसरा है, वो प्रॉपर वे है। अभी जो फ्रेशर है, जो अकाउंटेंसी पहली बार सीख रहे हैं, या जिन लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैसे अप्लाई करना है वो नहीं आता है, पहले मैं प्रॉपर वे में उसको बता रहा हूँ। हमारी कुछ वीडियो में जब ये क्लियर हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट के रूल कैसे अप्लाई करने हैं, उसके बाद प्रॉपर वे में कैसे लिखना है, हम उसके ऊपर चलेंगे। तो आज बात करेंगे हम परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न होता है, सपोज लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू राम ₹5,000। राम को 5,000 रुपये का माल वापस किया। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, ध्यान से देखो, एक चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि गुड्स रिटर्न टू राम, राम को माल वापस किया, ये जो भी लिखा हुआ होता है इसको हमें खुद पे अप्लाई करना होता है कि ये हम बोल रहे हैं, या ये ऑनर बोल रहा है, प्रोपराइटर बोल रहा है, या कंपनी का जो अकाउंटेंट जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो ये बोल रहा है। तो हमने राम को माल वापस किया, तो हम राम को कौन सा माल वापस करेंगे? हम राम को वो माल वापस करेंगे जो हमने उससे ख़रीदा होगा। और जो हमने उससे ख़रीदा होगा, अगर हम उसे वापस कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है। पहला स्टेप, हमने परचेज रिटर्न को ढूंढा। परचेज रिटर्न हमने कैसे ढूंढा? हमने इस लाइन को पढ़ा, तो इस लाइन को पढ़ के हमें समझ में आया कि अगर हम कोई चीज़ वापस कर रहे हैं तो इट मीन्स वो परचेज रिटर्न है। उसके बाद हम इसके रूल्स लिखेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। अब ऊपर की लाइन, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को माल वापस किया, और परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट। तो परचेज रिटर्न बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से जा रही है? हमने माल जब खरीदा था, जब परचेज किया था तो हमारे पास आया था। जब हमने माल को खरीदा था तो माल हमारे पास आया था। अब हम उस माल को अगर वापस कर रहे हैं तो वो हमारे यहाँ से जाएगा। तो ये परचेज हमारे यहाँ से जाएगी, इसको हम कहेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा इसमें अकाउंट आता है राम। राम हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। अब हमारा स्टेप, सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, उसका नेचर क्या है और उसके रूल्स क्या है।
राम डेबिट द रिसीवर। अगर राम रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, और राम अगर गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। गुड्स रिटर्न टू राम, हमने राम को माल वापस किया। तो जब हमने राम से ख़रीदा था तब तो वो हमें देने वाला था, तो हमने उसको जो है क्रेडिट द गिवर कहा था। लेकिन यहाँ पर हम उसको वापस कर रहे हैं तो वो रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है, तो डेबिट द रिसीवर। तो गुड्स रिटर्न टू राम की जनरल एंट्री जो हमारे पास होगी वो होगी, राम को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। एक बात मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप एक दिन में सभी वीडियो ना देखें, लेकिन अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो कम से कम एक दिन में एक वीडियो जरूर देखे और शुरू से देखे, और उसको फॉरवर्ड करके ना देखे, एक तरफ से देखें, तो निश्चित रूप से है कि ये सब कुछ समझ में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस चीज़ को हम यहाँ पर अब बार बार डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हम पिछली वीडियो में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले चुके हैं। जैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आपको पढ़ना है, अगर जनरल एंट्री वाले टॉपिक को आपको समझना है, तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो मेरी वीडियो हैं उन वीडियो को जो है बहुत आराम से देखना पड़ेगा, और पूरा देखना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी वीडियो हैं, 5-5, 10-10 मिनट की हैं, 12 मैक्सिमम जो है मेरे ख्याल से 10-12 मिनट की होंगी। अच्छा, अब हम दूसरी एंट्री पे आते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मोहन को माल वापस किया। क्या फ़र्क है दोनों में? गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम का मतलब है कि हमने राम को वापस किया, और गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, इसका मतलब है कि मोहन ने माल वापस किया। यहां पर तो हम क्या थे, यहां पर हम वापस करने वाले थे, और यहां पर कोई हमें वापस कर रहा है। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, तो मोहन ने माल वापस किया, इट मीन्स ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न कैसे है? हमने मोहन को माल बेचा होगा तभी मोहन हमें वापस करेगा, तो मोहन ने हमें माल वापस किया है, ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। अगर मोहन हमें वापस कर रहा है, गुड्स को वापस कर रहा है, तो वो गुड्स हमारे लिए क्या है? बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट हम लेंगे इसमें मोहन। मोहन पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। तो आप फिर वही पहली लाइन को इसको पढ़ेंगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन, मोहन ने माल वापस किया, तो मोहन ने माल वापस किया तो मोहन हमारे लिए यहाँ पर गिवर होगा, देने वाला होगा, क्योंकि वो वापस कर रहा है। और अगर मोहन हमें गिवर है, मोहन हमें देने वाला है, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमारे पास इसमें परचेज हो गया, इसकी एंट्री हम पहले कर चुके हैं। सेल्स होगी, इसकी एंट्रीज भी हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की भी एंट्री कर ली है। तो गुड्स के जो 4 पार्ट मैंने आपको बताई, एक परचेज है, एक सेल्स है, एक परचेज रिटर्न है, एक सेल्स रिटर्न है। ऐसे ही एक पार्ट और भी थ्योरी में आता है, स्टॉक अकाउंट है। उसको, स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको एक एंट्री और बताऊंगा, वो एंट्री होगी डिस्काउंट के ऊपर। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000
डिस्काउंट अलाउड ₹500। इस एंट्री को जरा आराम से सुनना। देखो, अगर हम इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम से रुपया प्राप्त किया, कितना, 10,000 रुपये, और डिस्काउंट अलाउड 500 रुपये। मीन्स राम ने जब हमको 10,000 रुपये दिए तो हमने उसको 500 रुपये की छूट दे दी। 10,000 रुपये उसने हमें दिए, 500 रुपये की हमने उसे छूट दे दी। यहाँ पर अगर हम अकाउंट ढूंढेंगे तो अकाउंट ढूंढने में हमें सबसे इजी, देखो, हमें राम दिखाई दे रहा है। एक तो हमारे पास है राम, दूसरा हमारे पास है कैश, और तीसरा यहां पर एक अकाउंट और आ जाता है हमारे पास, वो आता है डिस्काउंट। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले राम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नेचुरल सी बात है कि कैश रिसीव फ्रॉम राम से हमें पैसा मिला है, तो राम से पैसा मिला है, राम क्रेडिट द गिवर। जब राम ने हमें पैसा दिया है तो इसका मतलब वो देने वाला है, एंड क्रेडिट द गिवर। कैश रियल अकाउंट है, और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में पैसा आ रहा है या जो भी बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। तो कैश रिसीव, हमें कैश रिसीव हुआ, कैश हमें मिला है, तो कैश हमें मिला है, बिजनेस में कैश आ रहा है, इसका मतलब कैश यहाँ पर डेबिट होगा। अब आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, तो मैं डिस्काउंट को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। डिस्काउंट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने नॉमिनल बताया था आपको कि जितने भी हमारे पास इनकम होती हैं या जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे पास इनकम है या एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं या आपकी हानि है, वो सब डेबिट होंगी। एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जितनी भी आपकी इनकम है या आपकी प्राप्ति हैं वो सब आपकी क्रेडिट होंगी। अब ध्यान दो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, हमने राम से रुपया प्राप्त किया। आप खुद पे लेके चलो, आपका नाम जो भी है, राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी आपका नाम है, कि आपको किसी से पैसा मिला, राम से आपको पैसे मिले, और आपने राम से जब 10,000 रुपये लिए तो आपने उसको 500 रुपये की छूट दे दी कि 500 रुपये उसको माफ़ कर दिए, जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में। तो ये डिस्काउंट आपके लिए इनकम है, एक्सपेंसेस है। ध्यान दो कि 10,000 रुपये हमारे पास आए, और उस 10,000 रुपये में से हमने कहा कि चलो 500 रुपये जो है हम तुझे छूट देते हैं, तो इट मीन्स वो हमारे लिए खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, हमारा लॉस हुआ। अगर हम बिजनेस के लैंग्वेज में कहेंगे तो हमने जब किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। और ये जब हमारा एक्सपेंसेस बन जाता है या हमारा लॉस बन जाता है तो एक्सपेंसेस को हम सिर्फ डिस्काउंट के आगे लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड, छूट दी। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और हम कहेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इस एंट्री में हमारे पास डेबिट दो चीज़ें हुई है, एक तो हमने कैश को डेबिट किया है और एक हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है, और क्रेडिट हुआ है राम। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहली वीडियो से ज़रूर दोबारा से देखें और उनको ज़रूर समझ में आएगा। बाकी वीडियोस पे हम कल बात करेंगे।